बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अच्छा रखे, खुश रखे। अपने लिए दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करें और ये आने वाला नया इस्लामी साल जो है तमाम लोगों के लिए बेहतरीन हो। और हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं या हमारी औलाद के साथ कोई मुश्किलात हैं, कोई भी आजमाइश है हमारे लिए, तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उसको दूर फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। और दुआओं में बहुत असर होता है, आप दुआ करें, अल्लाह ताला तकदीरें बदल देते हैं। तो दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ करते रहा करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआएं करें, एक दूसरे के लिए करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़वाइद होंगे। हाँ जी, आज प्रोग्राम में क्या बनने वाला है? आज प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त सी कुछ फ्यूजन किस्म की रेसिपीज़ हैं। आप देखिएगा तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। आज हम सबसे पहले बनाएंगे गुलाब जामुन चीज़ केक। गुलाब जामुन चीज़ केक, अब गुलाब जामुन भी है और चीज़ केक भी है, तो कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसको मैं बनाऊंगी सिंगल सर्विंग में। अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं बड़े उसमें पैन में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप इसको सर्व करते हैं। दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। सिंगल सर्विंग में ये कि एक तरह दिखने में तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ये है कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। इसके अलावा हम बनाएंगे एक बड़ी अच्छी और फ्यूजन डिश जो है वो है टिक्का मसाला मैक एंड चीज़। अब मैक एंड चीज़ हम बनाते हैं, उसको अगर हम अपने टिक्के के मसाले के साथ अगर हम बनाएं तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा डिश है, बहुत मज़े की बनती है, अच्छी बनती है, आपको यकीनन अच्छी लगेगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि बरसात का मौसम है और जब बरसात होती है तो ज़बरदस्त सदल चाहता है कुछ अच्छे से पकौड़े खाए जाएँ, अच्छी सी चाय पिए जाए, कॉफ़ी पी जाए। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आलू भरे पराठे हम लोग बनाते हैं। अच्छा, लेकिन चाय एक ऐसी इंस्टेंट चीज़ है कि जो आप उसको फ़ौरन बना सकते हैं और उसको फ़ौरन सर्व कर सकते हैं। तो हम आज आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना रहे हैं इस बरसात के मौसम के लिए, मसाला चाय, जो बहुत सारी बीमारियों के लिए भी आपके लिए बेहतरीन है। मसाला चाय के लिए हम पाउडर बनाएंगे, फिर नॉर्मल चाय के अंदर वो थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा कितने मज़े का बनेगा। इससे आपका अगर गला ख़राब होता है उससे भी आप बचेंगे, जैसे कि स्टमक अपसेट हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। ये तमाम चीज़ों के लिए आपके खाने को हज़म करेगा। इसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा तो बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके हर घर में मौजूद हैं। कोई अगर एक आध इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उसको मंगा सकते हैं, क्योंकि ये चाय इस मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हल्की सी जब बारिश हो रही होती है, हल्की सी आपको एक अच्छी सी ठंडक फ़ील होती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा मज़ा देगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। पहली रेसिपी क्या है? हम बनाएंगे गुलाब जामुन चीज़ केक। इसकी वजह है कि इसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि पहले हम ये बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एज़ यूजुअल मैं पहले जेलेटिन, इसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके मैंने गर्म पानी पे रखा है। ये डबल बॉयलर में जब ये हो जाएगा, यानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 1 कप मेरे पास मौजूद है यहाँ पर क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ 1 कप है, इसमें हम नॉर्मल क्रीम जो है वो शामिल करेंगे, वो भी हमारे पास 1 कप है। अब यहाँ पर मैं नॉन डेयरी क्रीम जो होती है उसका इस्तेमाल करिए, इसको हम व्हिप भी करते हैं और अपने जो गार्निशिंग है या उसमें क्रीम से जो डेकोरेशन करते हैं उसमें बहुत अच्छी रहती है। इसमें ऑलरेडी चीनी होती है, तो काइंडली जब आप डालेंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क, तो थोड़ा सा देख के डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसमें ज़रा सा कम डालूँगी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब आप देखें चीज़ केक है, इसमें हम इलायची पाउडर डालें, तकरीबन 2 चुटकी हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद ये क्रीम मेरे पास है, स्पैचुला ले लेते हैं, ज़रा सा अच्छा नीट हो जाएगा ना। ये मेरे पास 1 कप क्रीम, 1 कप क्रीम चीज़। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने डाली थी छोटी इलायची का पाउडर डाला थोड़ा सा। इसको अब हम मिक्स करेंगे, इसको हम बीट करेंगे। अभी मैं बीट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा जेलेटिन और हो जाए। जेलेटिन हमने लिया था 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लिया। इसको डबल बॉयलर में हमने 2 टेबलस्पून पानी के अंदर हमने इसको मिक्स होने के लिए रख दिया। अब ये देखें, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा इसमें बाकी है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ
ताकि इसी गर्म पानी के अंदर अच्छा डिज़ोल्व हो जाएगा। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जेलेटिन कभी आपने डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर रख के नहीं डिज़ोल्व करना, वरना क्या होता है कि वो जल जाता है, उससे बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है जो आपकी पूरी डिश को स्पॉइल कर देगी। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जब हम चीज़ केक बनाते हैं तो बेस बनाते हैं। बेस बनाते हैं हम डाइजेस्टिव बिस्किट का बेस बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, उसमें मक्खन शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हम बेस बनाएंगे, वो है ये हमारे पास मौजूद है बेसन के लड्डू। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि मैं बेस बना लूँ। बेसन के लड्डू हैं, इनको हमने चूरा कर लिया है। इसमें आपको किसी मक्खन को डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मैं मेरे पास ये जो छोटे वाले ये ग्लासेस हैं, शॉर्ट ग्लासेस, इसमें मैं बनाऊंगी। मैं एक आपको बता देती हूँ, फिर आप ब्रेक पे जाइएगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं इसको बीट कर रही हूँ सिर्फ इस तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ना, और फिर इसको हमने हाथ से दबा देना है। ठीक है, ये मैं इसको दबा के इस तरह से आप इसको रखिएगा और फिर इसके अंदर हम पूरा ये मिक्सर तैयार करके डालेंगे। एक ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप ज़रूर देखिएगा हमारा गुलाब जामुन चीज़ केक जो है वो कैसे बनने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक। ये एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हम बना रहे हैं गुलाब जामुन चीज़ केक, जिसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। 1 कप हमने लिए थे क्रीम चीज़ और 1 कप क्रीम और 4 टेबलस्पून हमने उसमें कंडेंस्ड मिल्क के शामिल किए। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जेलेटिन पाउडर लिया था, जो 2 टेबलस्पून पानी में हमने डिज़ोल्व कर लिया। ठीक है, इसको भी हम इसमें डालेंगे, लेकिन पहले इसको हम बीट कर लेते हैं। अच्छे से बीट करेंगे, मिक्स कर लेंगे। और केक का बेस मैंने बना लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम है इसमें, और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जेलेटिन, थोड़ा थोड़ा करके। चलो, मिक्स हो गया। चलो, बस थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लें। थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, फिर मैं बंद कर दूँगी इसको ना। चलो जी, बस इसको हम अच्छे से झाड़ लेते हैं। चलो जी, ये हो गया, और इसको नीचे रख देते हैं ताकि ये गिरे ना। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी आपको दिखने में लगेगा कि थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि इसमें हमने जेलेटिन शामिल किया। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि बेसन के लड्डू का मैंने बेस बना लिया है। ये मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी आप सोच रहे हो गुलाब जामुन का है, गुलाब जामुन जाएगी इसमें ऊपर। आप चाहें तो एक एक अंदर भी रख सकते हैं, एक काम करते हैं, रख देते हैं एक एक अंदर। ठीक है जी, ये एक मैंने डाल दी इसमें। अब ये पूरा मिक्सचर जो है ना, बिस्मिल्लाह करके इसमें अंदर हम डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा, जब ये सेट हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। एक गुलाब जामुन हम इसमें ज़रूर लगाएंगे ताकि देखने वालों को पता चले कि जनाब ये गुलाब जामुन चीज़ केक है। सिंपल, बहुत ही ये पार्टी डिश है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये हम एक डाल देते हैं और इसके बाद इसको मिक्स कर। बहुत ही अच्छा मीठा है, जल्दी बनने वाला है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता और 15 से 20 मिनट लगते हैं सेट होने में। ठीक है, लेकिन इसको आप फ्रिज में रखिएगा सेट होने के लिए, फ्रीज़र में मत रखिएगा, वरना क्या होता है कि फिर वो जम तो जल्दी जाता है लेकिन बहुत जल्दी फिर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता है कि अब आप देखिएगा कि ये सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद हम इस एक काम करते हैं, एक और डाल देते हैं इसमें। एक कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे। मर्दान से ज़ैनब बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब।
अस्सलाम वालेकुम आफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है ये भी बताइएगा। जी आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम टीम वालों को इस्लाम अच्छा, का अब ये साल बताइए कि बहुत आप मुबारक हमारी हो। डिशेस ट्राई करती हैं? जी ट्राई करती हूँ। कैसी बनती हैं? बहुत मज़ेदार। क्या बनाया? तो बहुत अच्छा बना, घर वालों ने कहा वाह क्या मज़े की चीज़ बनाई आपने। परसों हमने नमकीन गोश्त ट्राई किया था। अच्छा, अच्छा बना? बहुत अच्छा। चलें, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से हमें बना के बताइए कि आपकी डिशेस कैसे बनी। आई एम श्योर कि आप लोग पूरे घरों में अपने अच्छे एक शेफ़ बन चुके हैं। जी बताइए, और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी करती है माशाल्लाह से। आपा जी मैंने जी, आपके शो में गिफ्ट सेंड किया था जो अभी तक आपकी आवाज़ मुझे सही समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, कुछ मसला हो रहा है। थैंक यू सो मच। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारी सी ये तैयार हो रहे हैं। और एक जो है मैं थोड़ा सा बड़ा बना लूँगी, सही है जी। ये देखें, ये इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बेसन के लड्डू का इतना मज़े का इसमें टेस्ट आएगा ना आपको। और ये गैस में थोड़ा सा इस तरह से डाली, और थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाएंगे। सही है, ये कंप्लीट हो गए हमारे। जब सेट हो जाएंगे तो हम इसको क्रीम के साथ करेंगे। अब एक जो है मैं इसी में बना लेती हूँ। ये बेस जो है ना, इसको थोड़ा सा हम, मेरे पास बेसन के लड्डू का बना हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हाथ से, ठीक है, ये हो गया। और अब हम एक काम करते हैं कि इसी में एक बनाते हैं। सही है जी। और ये गैस में, चले जी, ये चला गया, वेरी नाइस। एक दो हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएंगी ना, इसको भी डाल देते, बस मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया, ज़्यादा हो जाएगा फिर ना। इसको भी मैं रखती हूँ सेट होने की, तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर हम आपको दिखाएंगे और उसको हम मज़ीद डेकोरेट करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। ब्रेक टाइम में इसको हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसको, ये गुलाब जामुन मेरे पास बची हुई, इसके साथ हम इसको डेकोरेट करें। आ जाते हैं अपनी मेन डिश के ऊपर, टिक्का मसाला मैक एंड चीज़। इसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद पैन, ठीक है, ये हमारे पास पैन मौजूद है। और इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये अभी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपको रिपीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पास्ता, ठीक है ना, ये आप कोई सी भी शेप का आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे पास जो है जो पास्ता मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये वाला पास्ता मौजूद है, ठीक है, एल्बो पास्ता मौजूद है। इसको हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया, तकरीबन 4 कप के करीब है। 300 ग्राम मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया थोड़ा थोड़ा बारीक काट के। ये देखिए, इस तरह से छोटा छोटा आपने काटना है, ये आपने काट लिया। इसके बाद मेरे पास दही किस में डालेंगे, मसाले में डालेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। इसके अलावा मेरे पास क्रीम मौजूद है, मक्खन मौजूद है। एक काम करते हैं, पहले हम डाल देते हैं ये मक्खन, तकरीबन 4 टेबलस्पून बटर चला गया। और बटर में थोड़ा सा हम तेल भी शामिल करें। ये बड़ी झटपट बनने वाली डिश है, और बच्चों की जैसे पार्टीज़ होती हैं, या फिर आप वन डिश कभी पार्टी करते हैं तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। ये गया इसमें प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, ये मेरे पास मौजूद है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको हम सौते कर लेंगे, ऐसे करेंगे, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। इसके अलावा क्या इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास और इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर मौजूद है, दही मौजूद है, पिसा हुआ गरम मसाला है। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटो प्यूरी है, टमाटो प्यूरी इसमें शामिल करेंगे, और टमाटो केचप शामिल करेंगे। और टिक्के का फ्लेवर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लज़्ज़त का टिक्का मसाला, बहुत ही बेहतरीन सा, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, चिकन टिक्का, ठीक है ना, ये इसमें शामिल करेंगे। आपको पता है कि ये नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त इससे खाने बनते हैं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं, कुछ जायका होते हैं। और इसके अलावा यूके, यूएसए और जर्मनी में ये इजीली मिल जाते हैं, और daraz.pk पे भी, और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं जी। और इसका फेसबुक पेज भी है, वहाँ जाके आप इसकी तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसको हम खोल लेते हैं, लज़्ज़त का चिकन टिक्का मसाला, ठीक है।
थोड़ा सा हम मसाला कर लें, देख लें। अच्छा, ये मैंने प्याज जो है आप देखें कि मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की है, इसको हमने ज़्यादा नहीं करना। 1 मिनट बस मैं इसको और करती हूँ और उसके बाद हम इसमें तिक्का मसाला डालेंगे, बाकी क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको बताते हैं और फिर उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। इसको हम हटा देते हैं और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी तमाम चीज़ हम इसमें ऐड कर दें। ये देखिए जी, हल्का सा हो गया, क्योंकि बस सिर्फ हमने ट्रांसपेरेंट करना है। अब मैं बारी बारी एक काम करती हूँ, चीज़ें शामिल करती जाती हूँ, फिर आप ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसमें तमाम मसाले डालेंगे, तमाम चीज़ें डालेंगे, लेकिन आपको वापस आना होगा और देखना होगा हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर गुलाब जामुन चीज़ केक जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं तिक्का मसाला मैक एंड चीज़। उसके लिए मैंने क्या किया था, प्याज फ्राई की थी बटर के अंदर, उसमें फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट जो है वो डाला है, इसके अलावा कोई चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की। अब हम इसमें बारी बारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये सबसे पहले दही, ठीक है ना। दही डाल के इसको हमने थोड़ा सा भूनना है मसाले को ना। दही तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दही, और इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी के मसाले डालेंगे। इसके बाद लज़्ज़त मसाला हमारे पास मौजूद है, लज़्ज़त का टिक्का मसाला, बहुत ही शानदार सा है। इसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप इनका फेसबुक पेज जो है वो आप जाके देखिएगा तो आपको तमाम चीज़ें इसकी पता चल जाएंगी, ठीक है। ये गया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लज़्ज़त का चिकन टिक्का मसाला। ये तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, 1.5 टेबलस्पून। ये चला गया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा। ये हो रहा है। साथ ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें 1 टीस्पून, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, नहीं सॉरी पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून चली गई। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया ना, वाह, ज़बरदस्त कलर है इसका, शानदार सा। अच्छा, चिकन को हमने पहले नमक डाल के बॉईल कर लिया है, बॉईल करके ही डालिएगा, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। और जाएगा, अब इसमें हम शामिल करेंगे केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसमें केचप के शामिल करेंगे, ठीक है। ये चला गया केचप, इसको मिक्स कर लेते हैं। चिकन तो चूँकि बॉईल हुए हुए इसलिए ऐसा हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम हमारे पास है 200 ग्राम क्रीम है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, साथ ही डाल देंगे। ये गई क्रीम, और इसके बाद हम इसको भी मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे हम चिकन, और फिर टेस्ट करके देख लेंगे, नमक मिर्च कहीं कम लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। कहाँ से, हेलो, ये देखिए कितना कुछ शानदार इसका कलर आ गया, ज़बरदस्त। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप। और मैं इसमें अब चिकन ऐड कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। मैं अपना बताऊँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत मज़े में हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए। प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और आपकी रेसिपीज भी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं, आपको हमारे प्रोग्राम में क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको रेसिपीज़ आसान लगती हैं कि नहीं लगती हैं, बताइए। हाँ, बहुत पसंद होती है और मज़े की भी होती है। आप बनाती हैं चीज़ें? जी। चलें, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ें रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया पास्ता या ये मैक्रोनी। इसको हमने बॉईल किया था नमक डाल के। इसको अब हल्के हाथ से मैं मिक्स करूँगी। वाह, टिक्के का कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ज़बरदस्त कलर का, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे अपनी पायरेक्स की डिश में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पर चीज़, ठीक है, मोज़रेला चीज़ मेरे पास मौजूद है, वो डालेंगे। थोड़ा सा इसको और मिक्स होने देते हैं और अभी चूल्हे पे ही रहने देंगे इसको ना, हल्के हाथ से कीजिएगा, ज़रा से चीज़ें क्लियर कर लें। फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसको हटा देते हैं और हरा धनिया काट लेते हैं थोड़ा सा ना। और नमक आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। मैं भी टेस्ट करूँगी, सही है जी। थोड़ा सा ले लेते हैं ये हरा धनिया। अब आप सोचें कि ये हम टिक्का मसाला मैक एंड चीज़ जो बना रहे हैं, इसके अंदर कितना अच्छा सा फ्यूजन हमने किया है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर में कोई पार्टी होती है उसमें आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। और इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है जी, मिक्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे चाय, मसाला चाय बनाएंगे, बहुत ही शानदार सी। वो आप ज़रूर देखिएगा कि वो कैसे बनेगी मसाला चाय। उसका मसाला आपने किस तरह से घर में बना के रखना है, ठीक है जी। वो आप बना के रख लेंगे, जब बरसात का मौसम हो अच्छी सी चाय बनाइएगा और हस्बैंड के साथ या घर वालों के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। चलें जी, ये हो गया। ब्रेक है। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए? अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आप अभी पूछ रही थी ना कि आपको हमारे प्रोग्राम में किसी से पूछने में क्या अच्छा लगता है। जी जी मुझे जी। तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। आप लेकिन चीज़ें भी देखा करें, बनाया करें। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगना चाहिए, ठीक है? जी, आप भी बहुत अच्छी और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे कॉल मिली है। इससे पहले एक दफ़ा श्री आपी से बात हुई थी। अच्छा, वेरी गुड, चलें, वेरी गुड। तो अच्छा, ये बताइए कोई फरमाइश है? ये फौरन मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, फिलहाल तो कोई अच्छी नहीं है। आप हर पूरी कर देती है और माशाल्लाह आप यकीन करें, मुझे बहुत शौक है। लेकिन आपको लोगों को देख देख के ना हम इतने मास्टर हो गए हैं कि आप जान जाते हैं। लोग हमसे बहुत कहते हैं जी आए खाना बनाएं, अरे वाह, बना के खिलाएं। चलिए गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से लोगों का दिल जीते, आप खुश हों, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिएगा। और जनाब, हमारे प्रोग्राम में आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, कुछ अच्छी कोई नई, आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलें जी, वाह, बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी बनने जा रही है। ये हो गया। और अब मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा हम फ्लैटन कर लेते हैं। इतनी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें हमने लज्जत मसाले का बहुत ही शानदार सा डाला है, टिक्का मसाला। बहुत ही मज़ेदार देसी सी रेसिपी तैयार हो गई है, इसमें एक ट्विस्ट है। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, ठीक है? चीज़ डालेंगे, हमारे पास ये मोज़रेला चीज़ है, ये इसके ऊपर डालेंगे, बेक करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे सारे काम हो चुके हैं। और अब जल्दी से ये एक बस ना सा रह गया था इनका, ये थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से सिंपल सेट हो गया ये, ठीक है? और हमने क्या करना है, एक एक गुलाब जामुन इसके ऊपर लगा देना है। अब चाहें तो आप इसको और गार्निश कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये सिंपल बट बड़ा एलिगेंट सा लग रहा है ये डिज़र्ट ना। आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आ जाते हैं जल्दी से फटाफट अपना चाय मसाला पे, जो कि हमें डालना है इसके अंदर। साथ ही ज़बरदस्त सा जो हमारा टिक्का मसाला मैक एंड चीज़ जो है वो, वाह माशाल्लाह, तैयार हो चुका है, ठीक है जी। इसको हमने निकाल लिया। अब इसको हम टेबल तक पहुंचा दें। इसको आपने कलर नहीं देना है, ठीक है? एक बात का ध्यान रखिएगा, चीज़ इसका सॉफ्ट है। अब आ जाते हैं जल्दी से, हम बनाएंगे चाय मसाला। इसके लिए हमारे पास मौजूद है छोटी इलायची 1 टेबल स्पून, दालचीनी 1 टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिएगा। 10-12 आपने लेनी है, 10-12 नहीं, मैं तकरीबन 1 टीस्पून आपने लेनी है छोटी इलायची।
सौंफ लेनी है आपने तकरीबन, नहीं सॉरी हाँ काली मिर्च थी काली मिर्च मैंने ली है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, सौंठ ये भी 1 टेबलस्पून, ये चली गई। लौंगे हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 15 से 20 होंगी, ये भी 1 टेबलस्पून। हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल, नहीं हाफ़ हम करेंगे जायफल। अब ये थोड़ी सी, हाँ मुझे तोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसको मुझे सिर्फ इतना डालना है वरना बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर हो जाएगा। ये आधी के करीब इसमें चलेगी जायफल और डालेंगे चीनी। चीनी कितनी डालेंगे? तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। सही है। अब डाल के हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद, नहीं ये सेटिंग जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नहीं ये मुझसे ये नहीं हो रहा। चले मैं एक काम करती हूँ, ब्रेक टाइम में हम इसको बहुत बारीक सा पीस लेंगे। पीसने के बाद जब आप चाय बनाते हैं, नॉर्मल चाय जो हमारे घर की होती है वो बनाएंगे, उसमें हम इसमें 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून के दरमियान हम इसमें शामिल करेंगे नॉर्मल चाय के अंदर। तो सारे फ्लेवर जैसे सौंठ है, सौंफ है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये आप देखें इसमें सौंठ है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पेट के बहुत सारे अमराज के लिए बेहतरीन है। सौंफ आपको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगी। दालचीनी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपको पता है कि बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है इससे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करेगी। चीनी हम इसमें इसलिए शामिल करें कि इसके पिसने में आसानी जाए, नहीं तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मत डालिएगा, ठीक है। इसके अलावा काले मिर्च, चलो काली मिर्चें आपको बहुत मामूली सी इसका एक फ्लेवर आएगा इसके अंदर, लेकिन जो आपने देखा कि एक पूरे कप के अंदर हमने तकरीबन 1/4 के करीब हम इसमें डालेंगे, 1/4 से 1/2 टीस्पून के दरमियान। तो ये बड़ा अच्छा एक बैलेंस इसमें टेस्ट होगा। चाय आप नॉर्मल जो बनती है दूध की, आप वो बनाइए, या दूध पत्ती है, कोई सी भी आपके पास चाय है आप बनाएं, गर्म चाय के अंदर डालें और उसके बाद बारिश के मौसम में खूब एंजॉय करते हुए आप पियेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बनाने के बाद आप इसको बॉटल में डालें और डाल के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत है आप निकालें, क्योंकि कराची के मौसम में थोड़ा सा आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने देखा इसमें सौंफ है, सौंठ है, इन चीज़ों में थोड़ी सी बाज़ वक़्त क्या होता है, कीड़ा लग जाता है। तो मिक्स तो ज़रूर है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा ख़दशा हो जाता है, तो बेहतर होगा कि आप इसको फ्रिज में रखें। तो कम से कम 5 से 6 महीने ये आराम से चल जाएगा। बारिशों का मौसम है, आज ही इसको बनाइएगा और बहुत इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको पता है कि बाहर आप देखते हैं कि मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, और भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मक्खियाँ अगर आपके घर में आ जाती हैं तो मट्टी के तेल का पोछा ज़रूर लगाइएगा, उससे मक्खियाँ भाग जाती हैं। लेकिन काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अवॉइड की जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको हम पीस के रखेंगे, आपके सामने इसको चाय में ऐड करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। टिक्का मसाला मैक एंड चीज़, अज्जा उबला मैकरोनी पास्ता 4 कप, उबली चिकन 300 ग्राम, कुचला हुआ लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, मक्खन आधा कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले पैन में मक्खन गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज सौते करें। अब इसमें कुचला हुआ लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। फिर टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप, दही, नमक, पिसा जीरा, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर मसाला भून लें। अब इसमें आधा कप पानी और क्रीम शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबला मैकरोनी पास्ता मिक्स करें और हरा धनिया डाल दें। उसके बाद उबली चिकन शामिल करके मिक्स करें। अब इसे डिश में निकाल कर मोज़रेला चीज़ डालें और इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। गुलाब जामुन चीज़ केक, अज्जा क्रीम चीज़ 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे, पिटी हुई क्रीम 1 कप, जेलेटिन 1 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बेसन के लड्डू 4 अदद, छोटी गुलाब जामुन 10 से 12 अदद, बारीक कटे बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले क्रीम चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, जेलेटिन और पिसी छोटी इलायची को बीट कर लें। अब इसमें पिटी हुई क्रीम डालकर मिक्स करें। फिर छोटी प्यालियों में बेसन के लड्डुओं की बेस बनाकर मिक्सचर डालें। आखिर में छोटी गुलाब जामुन और बारीक कटे बादाम से गार्निश करें।
मसाला चाय पाउडर, अज्जा छोटी इलायची 2 खाने के चमचे, दालचीनी 2 खाने के चमचे, लौंग 1 खाने का चमचा, जायफल आधी, सौंठ पाउडर 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा मिलाकर बारीक पीस लें और चाय के 1 कप में 1/4 चाय का चमचा पाउडर शामिल कर दें। टिक्का मसाला मैक एंड चीज़, अज्जा उबला मैकरोनी पास्ता 4 कप, उबली चिकन 300 ग्राम, कुचला हुआ लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, मक्खन आधा कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले पैन में मक्खन गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज सौते करें। अब इसमें कुचला हुआ लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई कर लें। फिर टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप, दही, नमक, पिसा जीरा, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर मसाला भून लें। अब इसमें आधा कप पानी और क्रीम शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबला मैकरोनी पास्ता मिक्स करें और हरा धनिया डाल दें। उसके बाद उबली चिकन शामिल करके मिक्स करें। अब इसे डिश में निकाल कर मोज़रेला चीज़ डालें और इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। गुलाब जामुन चीज़ केक, अज्जा क्रीम चीज़ 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे, पिटी हुई क्रीम 1 कप, जेलेटिन 1 चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बेसन के लड्डू 4 अदद, छोटी गुलाब जामुन 10 से 12 अदद, बारीक कटे बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले क्रीम चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, जेलेटिन और पिसी छोटी इलायची को बीट कर लें। अब इसमें पिटी हुई क्रीम डालकर मिक्स करें। फिर छोटी प्यालियों में बेसन के लड्डुओं की बेस बनाकर मिक्सचर डालें। आखिर में छोटी गुलाब जामुन और बारीक कटे बादाम से गार्निश करें। मसाला चाय पाउडर, अज्जा छोटी इलायची 2 खाने के चमचे, दालचीनी 2 खाने के चमचे, लौंग 1 खाने का चमचा, जायफल आधी, सौंठ पाउडर 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा मिलाकर बारीक पीस लें और चाय के 1 कप में 1/4 चाय का चमचा पाउडर शामिल कर दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मसाला हमारा ये आप चेक करें, इतना ज़बरदस्त, इतना खुशबूदार मसाला तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये क्वांटिटी आपने जो है ना इसमें डालनी चाय में। चाय आपके नॉर्मल जैसे आपके घरों में बनती है बनाएं और उसके बाद ये डाल दें इसके अंदर, क्योंकि इतने फ्लेवर इसके अंदर हमने ऐड किए, इतनी सारी हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं। तो आप यकीन करें कि इसमें दालचीनी की खुशबू, इसके अलावा जायफल की खुशबू, छोटी इलायची, सौंफ, तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी चाय जो आपकी तैयार हो गई है। इसको गर्मा गर्म आप बारिश के मौसम में एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, कल क्या बनेगा? कल हम बनाएंगे आपके लिए बेक स्पैगेटी पिज़्ज़ा पाए। अब पिज़्ज़ा पाए तो आपने देखी होगी, लेकिन ये कि स्पैगेटी के साथ कैसे बनेगी ये भी बहुत अमेजिंग है। और फ्राइड बफलो विंग्स हैं और बफलो सॉस है। बफलो सॉस की बहुत सारी रेसिपीज़ आई थी, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बफलो सॉस बनाना सिखा दें। तो कल आप लोगों ने मिस नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये सीख लेंगे तो उससे और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। विंग्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये पास्ता में आप इसको शामिल कर सकते हैं। ये सॉस बना लेंगे तो ढेरों के हिसाब से आप चीज़ें बनाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला जब हम ये प्रोग्राम करेंगे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो हम ये बफलो सॉस के साथ जो जो चीज़ें बनती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप अपने घरों में बना सकें। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि कि जब भी हम इसका जिक्र करें कि आधा कप हमें बफलो सॉस चाहिए, तो क्या होगा कि आपके पास मौजूद हो, या आपके पास रेसिपी है तो आप उसको बना सकें। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ये फ्यूजन सी रेसिपीज़ आपको बहुत मज़ा देंगी। आपने देखा कि गुलाब जामुन चीज़ केक में गुलाब जामुन आपको नज़र आ रही है। इस पे आप चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत बादाम या पिस्ते इसमें शामिल कर सकते, बट मुझे बड़ा डिसेंट सा लग रहा था तो मैंने इसी तरह इसको छोड़ दिया। और इन तमाम खानों के बाद ये बारिश के मौसम में आप ये मसाला चाय एंजॉय कीजिएगा और इसको आप मसाला आप बना के रखिएगा, ठीक है। और उसको फ्रिज में रख लीजिएगा, पकौड़े बनने में थोड़ी देर है तो उस वक्त तक आप चाय को ही एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।